Hello बच्चों, let's see the question. The following four wires are made of the same material. Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Young's modulus of elasticity. Now we know that हमारे पास यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इट इज स्टेट दैट स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमारे पास सेम रहता है. तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसका रेशियो देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ, और इनका जो रेशियो होता है इट इज़ गिवन एज वाई. और मैथमेटिकली अगर हम इसको और यहाँ पे एक्सपेंड करें तो इट इज़ गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई डेल एल बाई एल इक्वल्स वाई के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास यहाँ पे फोर वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स दे रखी है, यानी इनके लिए जो वाई की वैल्यू होगी हर एक मटेरियल के लिए सेम होगी. हमें ये बताना है कि किस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा. तो हमारे पास लेंथ दे रखी है और डायमीटर दे रखा है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो वी कैन से इट विल बी गिवन एज y इक्वल्स फोर्स बाई एरिया. एरिया को क्योंकि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है, इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर को हम डायमीटर के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी d/2 का होल स्क्वायर, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद यहाँ पे हमारे पास डेल एल बाई एल है, तो ये हो जाएगा एल बाई डेल एल के बराबर. क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है कि किस में लार्जेस्ट एक्सटेंशन हो रहा है, तो जो डेल एल है ये हमें ये बताता है कि जो वायर है इसमें कितनी चेंजेस आई है, इसकी लेंथ में यहाँ पे कितना चेंज आया है, कितना यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से डेल एल विल बी एफ डिवाइडेड बाई पाई इंटू dy/2 का स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई. क्योंकि हम यहाँ पे हर एक वायर पे सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू भी हर के लिए सेम होगी. हमारे पास जो यहाँ पे डेल एल में चेंजेस लेके आएंगे, एक तो जो हमने यहाँ पे वायर ले रखी है उसकी लेंथ की वजह से आएगा, दूसरा जो हमने यहाँ पे डायमीटर यूज किया है उसकी वजह से जो एक्सटेंशन है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे. यानी हम बाकी सारे टर्म्स को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. तो जो डेल एल की वैल्यू होगी दैट विल डिपेंड्स अपॉन द एल बाई डी स्क्वायर के, और इसी को हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके कांस्टेंट लिख लें, तो ये हो जाएगा k इंटू एल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर के बराबर. सो हम एक एक करके यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें एल और डी स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हम लिख सकते हैं फॉर ए जो हमारे पास यहाँ पे डेल एल की वैल्यू आएगी दैट विल बी एल बाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद सी. तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू है इट इज़ 50 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसका जो डायमीटर गिवन है इट इज़ गिवन एज 0.5 mm. इसको हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी 20,000 सी. इसी तरीके से फॉर बी वी कैन राइट डेल एल विल बी सी इंटू, अगर हम इसके लिए लेंथ को देखें तो इट इज़ गिवन एज 100 डिवाइडेड बाई, फॉर दिस डायमीटर इज गिवन एज 1 mm. 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0.1 का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू विल बी 10,000 सी के बराबर. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर सी के लिए जो डेल एल की वैल्यू आएगी इट विल बी सी इंटू 200 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास यहाँ पे डायमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें इट इज़ 2 mm. तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर के बराबर. इसका स्क्वायर करके सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी इट विल बी ऑफ द 5000 सी. और लास्ट जो हमारे पास है डेल एल इट विल बी सी इंटू लेंथ 300 सेंटीमीटर के बराबर है. इसका जो डायमीटर है इट इज़ 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा. 3 mm दे रखा है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 3,333.33 सी के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम चारों को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास वायर ए है इसमें सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रहा है. तो हम कह सकते हैं अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करें चारों वायर पे, उस पर्टिकुलर केस में जो ए है ए वायर पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम
द गिवन क्वेश्चन विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। तो हमारे पास जो वायर जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है और डायमीटर 0.5 mm के बराबर है, उसमें लार्जेस्ट एक्सटेंशन हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।